अभी अपन ने जो नल ऑब्जेक्ट देखे थे और पेरेंटिंग देखी थी उसी के बारे में देखते हैं अपन आगे, है ना। अब जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये कार का सीक्वेंस है कि टायर्स है दोनों अलग अलग और कार है। मैं यहाँ पे कंपोजिशन को उसको बड़ा कर अब यहाँ पर क्या है, जैसे सारी चीजें हैं। अब मैं अगर इनको सिलेक्ट करके स्केल करूंगा तो ये देख एक साथ ही क्यों हो रही है, सबका पिवट एक जगह पर। अपन लाए इसको पीएचडी फोटोशॉप से। अगर मैं इसको इलस्ट्रेटर से लाता तो सबका पिवट अलग अलग रहेगा, वेक्टराइज होता है ना, ये रोस्टराइज है। तो यहाँ पर जो भी फोटोशॉप की फाइल थी उसके हिसाब से ही उसने सारी फाइल्स को लिया है ना। अभी क्या रहता है, इलस्ट्रेटर रहता ना तो उसके अंदर सबका पिवट अलग अलग आता है, क्योंकि जब उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं अपन पीएनजी में तो इलस्ट्रेटर में क्या होता है, जैसे ये एक्सपोर्ट किया तो फाइल का साइज भी इतना ही बनता है। लेकिन फोटोशॉप में अगर मैंने सिर्फ पीएनजी करी सिर्फ टायर को, तब भी ये फाइल का साइज जो अपना कैनवास का साइज रहेगा उसके हिसाब से देता है ना। तो इसलिए अपने ये सारे एक साथ यहाँ पे सेंटर में आ रहे हैं। ये चीज का ध्यान रखना है ना बहुत बार कि इसमें हो रहा है, दूसरी इमेज में हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हो रहा, वो अलग अलग चीज। ठीक। अब यहाँ पर जैसे अब अपने पास में टायर है ना, और एक ये भी ये कार है ना, कार वाले को मैं नीचे रखते, कार को टायर को ऊपर थे। ठीक। अभी इस वाले टायर के इसमें जाता हूँ मैं, वाई प्रेस करता हूँ, इसका पिवट को मैं सेंटर लेके आता हूँ। सेम इस वाले को भी लेकर यहाँ सेंटर पे आता हूँ। अब अपन ने करा था क्या, लगाया था टायर को घुमाने के लिए, क्या करा था अपन ने, टाइम, TIM, टाइम। हाँ, टाइम स्टार इनटू होता है ये स्टार ना, इसमें इनटू ही रहता है, इनटू की जगह यही आता है। ठीक है। तो अब ये देखो टायर घूम रहा है, अब ये उल्टे घूम रहे हैं तो अपने को यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक। स्पीड को और बढ़ा दो। ठीक है। तो ये अपने पास में एक लूप बन गया कार का। अब ये कंपोजिशन था, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको कंपोजिशन को उठा रहा हूँ और यहाँ से वापस से इसी के अंदर डाल रहा हूँ, एक करना है कम। तो क्या हो गया, अपना कंपोजिशन के अंदर कार 2 के नाम से नया कंपोजिशन बन गया, उसमें अपना ये आ गया जिसके अंदर अपना एनिमेशन है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ बाहर से इसको मैं मान लो मैं इसको यहाँ पर सेट कर, अभी क्या दिख रहा है, कार के टायर चल रहे हैं, है ना। अब अगर यहाँ पर मैं सिंपल कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ, बैकग्राउंड को उठा के पीछे डाल दिया और ये कार को यहाँ, अभी क्या है, अभी भी टायर घूमते हुए दिख रहे हैं, है ना, बाकी कार नहीं चल रही है ना। अब मैं यहाँ पे सिंपल इस बैकग्राउंड को मैंने यहाँ रखा, पोजीशन लगाई, ये थोड़ा आगे गए और यहाँ जाके इसको बैकग्राउंड को मैंने पीछे, अभी क्या हो गया, कार चल, कार वही है अपनी, पर इल्यूजन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि कार चल रही है। तो एनिमेशन यही होता है, जितना भी एनिमेशन है वो सारा इल्यूजन का काम है। आपको उसमें एक चीज पे जाना नहीं है कि हर चीज को अलग अलग से मूवमेंट दिखाओ, वो बात अलग है। क्लाइंट पैसे वाला है, उसने दिया है तो अपने को पेड़ अलग बनाने पड़ेंगे, स्पीड अलग कर सको, पीछे के क्लाउड की स्पीड अलग कर दो। अभी पूरा बैकग्राउंड एक जैसा चल रहा है अपना ना, और अभी भी ये थोड़ा नॉर्मल नहीं लगा। मैं इसको हल्का सा यहाँ से अपने पास में, यहाँ पर देखो ये होता है ब्लर। ठीक है। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ये देखा ऑन हो गया अपने आप, ये है मोशन ब्लर। इसको अगर मैं फास्ट करता हूँ, देखो इसका मैं ब्लर अभी हटा दिया है, दिख रहा है बैकग्राउंड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ऑन, हो गया ब्लर, है ना। हाँ, ये देखो ये अगर हटा दूंगा तो क्लियर है, और ये लगाया तो ब्लर हो गया। तो ये होता है मोशन ब्लर। तो जब भी कोई चीज में अपन मोशन दे रहे ना तो इसको यहाँ से ऑन करो, इससे फाइल हेवी होगी, सिस्टम हेवी होगा, क्योंकि मोशन ब्लर जब लगाते ना तो वो लेता है उसमें, यहाँ से मतलब जैसे तुमने यहाँ लगा दिया तो वो अपने आप चालू हो जाएगा, है ना। अब तुमने सब पे लगाओ, कितने पे भी लगा दो, तुमको सबको एक साथ बंद करना है तो इसको बंद करके देख सकते, है ना, ये चालू रहना चाहिए। बाकी यहाँ सबके आगे ये आएगा, जिस पे भी लगाना है उस पे लगा दो, अपना मैनुअली डिपेंड करता है। अब मैं कार पे लगाऊंगा तो कार पे काम ही नहीं करेगा वो, क्योंकि कार तो एक जगह स्टिल है ना? तो ये मोशन ब्लर होता है। ये छोटी छोटी चीजें ना अपन करते करते ही साथ में आएंगी, क्योंकि इनको अलग से बताने का कोई वो नहीं है कि इसको अलग से मैं एक चीज बताऊं, है ना, वो समझ भी नहीं आएगी किस काम में आएगी, तो ऐसे ही समझ पड़ेगी, है ना। तो इसका ध्यान रखो, ये मोशन ब्लर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और इसमें समझता हूँ, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया कार को, इसको अभी हाइड कर दिया, तो देखो इसका साइज दिख रहा है बाहर का इतना। ठीक है। मैं इसके अंदर आता हूँ कार में, अब यहाँ देखो टायर का ये घूम रहा है तो इधर दिख रहा है, इसका बाहर दिख रहा है, क्योंकि इसकी फ्रेम है ये, अपन ने पीवट यहाँ कर दिया इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। अभी मैं इसको घुमाऊंगा तो ये देखो दिख रहा है ना। अब जब अपन बाहर है यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारी चीजें कंपोजिशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है सन जैसा, मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ये देखो सारी चीजें बाहर है। अब ये सारा जो एनिमेशन हो रहा है ये सारा यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। तो इसका चालू करने का रीजन क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, अपन कुछ कंपोजिशन अपन ने लिया 19 20 10, ठीक है। अब अपन यहाँ पर कोई इमेज लगा रहे हैं और अपन इमेज की क्वालिटी जो है वो छोटी लेके आए, या इमेज की साइज जो है बहुत बहुत ज्यादा छोटी है, उसको उठा के अपन ने यहाँ पे लाए, यहाँ पे आके नहीं बड़ी साइज, सॉरी उल्टा बोल दिया हमने, इमेज की साइज बहुत बड़ी है अपने कंपोजिशन, लेकिन अपने को यहाँ पे लगाना है छोटी सी, तो उसको अपने स्केल डाउन करा। अब स्केल डाउन किया और हो सकता है कि वो यहाँ पर जब प्ले कर रहे हो तो ब्लर दिखे, क्योंकि अपन ने उसको छोटा कर दिया है। छोटा करेंगे तो वो, और अपन ने सीन को अगर जैसे ही जूम, देखो ये दिख रहा है जैसे ये हो गया, है ना, भले ही वो इससे बड़ी साइज की, लेकिन अपन ने उसका बाहर से साइज छोटा कर दिया ना तो वो यहाँ पर छोटी ही दिखेगी,
पिक्सलेट होगी। तो यहाँ जब इसको ऑन करेंगे ना तो उसकी एक्चुअल वैल्यू को दिखा देगा वो, आप ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि अपन उसमें प्रॉपर्टी को देख सकें, या अगर उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो रही है तो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो अंदर की है वो बाहर लाके छोड़ देगा, इसलिए ये इसको ऑन करोगे ना तो ये फाइल हेवी करेगा, है ना। मतलब जैसे ये अंदर ट्रीट कर रहा है ना एक्चुअल साइज, अब यहाँ तुम इस कार को भले इतनी छोटी कर दो, नहीं रेंडर में नहीं आता है ना। रेंडर में क्वालिटी आएगी, तो क्वालिटी इनहेंस हुई ना। अब जैसे कार अपन यहाँ छोटी करिए तो अभी सीन पे क्या हुआ, अपने इस सीन पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया इस सीन के अकॉर्डिंग ये इतनी ही जगह लेगा, तो ये प्रोसेस भी इतनी ही लेगा। जितना यहाँ पर जो चीजें दिखेंगी ना उतनी ज्यादा सिस्टम प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कार की प्रॉपर्टी अंदर है सारी, तो बाहर कुछ लेगा ही नहीं वो। तो जैसे ही तुमने इसको ऑन किया तो यहाँ पर अब उसकी सारी प्रॉपर्टी बाहर है, दिख रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि जब आपको लग रहा है कि कोई इमेज आपने डाली या कुछ भी डाला है कि यार अंदर तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी दिख रही है इसकी, जैसे ही मैं अंदर गया यहाँ तो सही साइड दिख रहा है, लेकिन बाहर मेरे मेन कॉम्प पे ऐसा ब्लर ब्लर क्यों दिख, तो उस कंडीशन में इसको ऑन कर लो। इसका नाम है फॉर कॉम्प लेयर, बस इतना ही, उसमें वो नहीं है। देखो लिखा है रेस्टराइज, है ना। मतलब एक तरह से अगर तुम्हारी वेक्टर इमेज लेके आ रहे हो तुम, तो इसको ऑन कर लोगे तो बाहर वेक्टर दिखेगा। इसको ऑन नहीं करोगे तो ये रास्टर, रास्टर मतलब फोटोशॉप वाली पिक्सल वाली, वेक्टर मतलब जिसको जितना भी इनलार्ज कर सकते हो, है ना। हाँ इसको जैसे अगर मैं, शायद नहीं होगा ये, पर एक बार बड़ा फर्क है। मतलब ये रास्टर इमेज समझ लो एक तरह से कि ये पिक्सल होगी। अब अपने को लग रहा है कि पिक्सलेट हो रही है, लग रहा है यार अपना अंदर तो सब कुछ सही है, यहाँ क्यों पिक्सलेट हो रहा है, तो इसको यहाँ से ऑन ऑन, ये क्लियर हो गई। तो इस, हाँ क्वालिटी इनहेंस कर देगा, बस ये इतना ही काम है इसका, और कोई काम नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि हर एक पे ऑन नहीं करना है इसको, जहां जरूरत लग रही वहीं करो, क्योंकि हर जगह ऑन करोगे तो फाइल बहुत हेवी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये इल्यूजन क्रिएट करने का कि अपना ये चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीन अपना देखो यहाँ से खत्म हो रहा है अपना। ये इतना बड़ा था ये सीन, इसलिए अपन ने यहाँ से यहाँ इसको खसका दिया, है ना। ये इतना पूरा खसक गया ये, पर अब इसके बाद खत्म है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपन पोजीशन को बंद कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। कॉम्प को मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करता हूँ, इसको लीव ऑल एट्रीब्यूट, है ना, सब बाहर छोड़ के मैंने एक प्री कॉम बना दी। अब अपने पास यहाँ पर एक इमेज है, पूरी लंबी इमेज है। अब इसको अपने को चलाना है लूप में, है ना। तो लूप का सबसे पहला रूल तो ये है कि जो यहाँ खत्म हो रहा है वो यहाँ से चालू होना चाहिए, तभी जाके वो लूप बनेगा। अगर जैसे अपन लूप इसको करते हैं, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसको, तो ये देखो अब ये दिख रहा है मिसमैच, क्योंकि वो एक जैसा नहीं है सी, है ना। ये देखो ये अलग हो रहा है थोड़ा सा, क्लाउड यहाँ से अलग जा रहे हैं। तो जब भी लूप कुछ क्रिएट करना है तुमको, तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंड फ्रेम आ रही है वही फर्स्ट फ्रेम आए, तभी जाके वो प्रॉपर लूप बनेगा, ठीक है। उसके बाद तरीके बहुत सारे हैं, जैसे ये एक हो गया, दो एक साथ रख दिए मैंने, ठीक है, यहाँ पे रख दिए, कंट्रोल डी कर ली, डुप्लीकेट कर लिया, वापस से ये और लंबा कर दिया इसको यहाँ पे। अब सबको या तो नल से जोड़ दो या सबको किसी भी एक के साथ जोड़ दो, ठीक। और अभी एक को उठा के जब तुम खसकाओगे पूरा, तो तुम्हारे पास में लंबा लूप तैयार है ना, जितना जितने भी तुमने कॉपी किया है। जैसे यहाँ प्रेस किया पी, यहाँ पे गया और इस जल जाके मैंने इसको पूरा इधर खसका दिया। तो देखो एक गया, दो गया, तीन गया, चार गया, ये आ गया लूप तुम्हारे पास में कंटिन्यू। तो ये तो हो गया मैनुअली, है ना, ठीक है, की लगा के अपन मैनुअली कर लिया। अभी अपन करेंगे थोड़ा स्मार्ट वर्क। जितनी ज्यादा चीजें इसके अंदर प्लगइन्स और जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही है ना, वो है इसलिए कि काम इजी हो, है ना। ये चीजें नहीं होंगी एक्स्ट्रा तो करना तुमको मैनुअली है, पर अगर टाइम बच रहा है, अभी ये तो चलो 4 फ्रेम है, तुमको कुछ ऐसा लूप कंटिन्यू बनाना है कि तुमको आधे घंटे तक स्क्रिप्ट चल रही है, कुछ वॉइस ओवर आधे घंटे का चल रहा है, अब उसमें कंटिन्यू दिखाना है कि एक ही चीज बस लूप में चलती जा रही है, तो तुम आधे घंटे की कितनी कॉपियां बनाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए अपने पास यहाँ पर, हाँ ये तो छोटा सा है, पर फिर भी अगर बड़ा करना रहा तो, हाँ मतलब अब ये कितनी कितनी क्लिप हो रही है, अगर इसको अपन एक पूरा निकालते सीन से तो भी मुश्किल से 1 सेकंड में निकल जाएगा। तो अब आधे घंटे का बनाना है तो 30 सेकंड का 1 मिनट, तो 30 फ्रेम तुमको 30 बार ये कॉपी करना पड़ेगा, फिर 1800 लेयर बनाओगे तब जाके तुम्हारा आधा घंटा होगा, है ना। तो उसकी जगह अपन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन जाओ, उसको क्या बोलेंगे, स्क्रॉल, है ना, क्या लूप आउट नहीं काम कर, लूप आउट भी लूप के लिए करेगा ना। अपन इसकी अगर पोजीशन लगा भी देते हैं, चलो अपन यहाँ पे इस पे एक काम करते हैं, यहाँ पर पोजीशन लगाई अपन ने, पहले तो इसको गेट करते हैं, ठीक है, इसको लिंक कर दिया और मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे लगाई, थोड़ा आगे जाके इसकी पोजीशन को मैं यहाँ से कर दिया, थोड़ा और आगे गए, अपन ने इसकी जो पोजीशन की कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लूप आउट लगा भी दूं, लूप आउट, ठीक है ना, तो क्योंकि लूप आउट जो है वो की फ्रेम पे काम कर रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो तो जो तुमने फर्स्ट फ्रेम की दी है, सेकेंड आएगी, सेकेंड से वापस फर्स्ट पे जाएगा, तो ये लूप आउट में ऐसे काम नहीं कर पाएगा ये। तो अब इस कंडीशन में क्या है अपने पास यहाँ पे ऑप्शन, एक और इसमें शॉर्टकट होता है, जब भी कुछ इमेज ऐसी हो गई या बड़ी छोटी हो गई तुम्हारी या कुछ भी ऐसा हो जाए ना, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आओ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में मिलता है तुमको यहाँ पे फिट टू कॉम्प, है ना, इस पे क्लिक कर दो तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं सिंपल डाल रहा हूँ, स्क्रॉल डाला मैंने तो ये देखो ऑटो स्क्रॉल है यहाँ पे, ठीक है। अपना हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, वर्टिकल मतलब अप टू डाउन, है ना। तो मैंने सिंपल इसको उठा के बस हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर डाल दिया, कोई की नहीं लगी, कोई आगे पीछे कोई फ्रेम कुछ नहीं किया मैंने, और ये प्ले करा। अब ये कंटिन्यू लूप, जैसा अपना रोटेशन पे करा था अपन ने कंटिन्यू, ये वैसा वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये बंद नहीं होगा। अब तुमको लग रहा है कि उल्टा करना है, रिवर्स करना है, तो यहाँ पर अपने पास जो यहाँ पे स्पीड है इसको यहाँ से कर दो माइनस, तो ये इस तरफ चलने लग जाए, और यहाँ से वैल्यू बढ़ाओगे स्पीड बढ़ जाएगी। बाकी चीजों को इसमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये काम की नहीं है। अपने को ये चीज सिर्फ इसलिए है कि अपना इधर से उधर जा रहा है, बस इसके लिए अपने लगाया। रोकना हो तो उसके लिए अपने को ये करना पड़ेगा, जहां पर भी रोकना हो उस पोजीशन पर आओ, इसको करो कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, ऑल्ट के साथ पीछे का काट दो, इसके ऑल्ट के साथ आगे का काट दो, और यहाँ से इसको कर दो, ये रुके। उस फ्रेम पे नहीं रुकेगी, उस पे रुकेगी ही नहीं वो। डुप्लीकेट करके तुमको अब यहाँ पे भी तुमको सेट करना पड़ेगा। देखो एकदम से जर खा रहा है ये, तो तुमको यहाँ पर भी रोकने का देखना पड़ेगा। ये दो दो के बीच का पार्ट है, तो अगर इसको यहाँ रोकना है तो तुमको इसको डबल कॉपी करके और एक इधर ऐसे सेट करना पड़ेगा, या तो फिर पूरा एक सर्कल पूरा होने दो और उसके बाद इसको रोको ना। तो रोकने के लिए तुमको अलग से करना ही पड़ेगा। प्लगइन्स जितने में बहुत कम प्लगइन्स होते हैं जिनके अंदर अपन मैन्युअली चीजें कर सकते। डिफॉल्ट जो फिक्स है वो फिक्स है ना। अभी अपना कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे सिंपल अपन बाहर आते हैं, ये चल रहा है। अब ये लूप है दोनों का, टायर्स का भी लूप बन गया है और इसका भी लूप बन। तो अब ये जब तक चलता रहेगा, जब तक कंटिन्यू मतलब जब तक अपन रोके नहीं, जब तक कितना भी घंटे चला दो तुम, ये बंद नहीं होगा, है ना। ठीक है, वो फिर एनिमेशन बनाना पड़ेगा। ये तो अपन सिर्फ अभी लूप देख रहे हैं कि कैसे कंटिन्यू काम करती चीजें ना, स्क्रॉल और ये। ठीक है, अब ये जो स्क्रॉल बताया ना मैंने, ये सिर्फ बैकग्राउंड के लिए नहीं है, हर चीज पे काम कर सकते। मान लो अगर मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, मान लो एक नया मैंने कंपोजिशन बनाया, ठीक है, यहाँ पर वो देखा होगा तुमने, वो वाटर मार्क आता रहता चीजों के ऊपर तो कंटिन्यू चलते रहता, या न्यूज के नीचे लाइन जो आती कंटिन्यू चलती ही रहती है, वो इस टाइप की। तो वो चीजें भी इससे बना सकते हैं। जैसे मान लो ये अपन ने एक बनाया, रैंडमली वाला भी बताता हूँ मैं। जैसे अब यहाँ पर जैसे अब ये एक किया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। हाँ, लूप सिर्फ ये बनेगा जो फ्रेम के अंदर है। जैसे तुम्हारा टेक्स्ट भले ही बाहर जा रहा है, लेकिन जब तुम इस पे डालोगे तो ये इतना ही आएगा, है ना। इसका ध्यान रखना अपने को कि अगर कुछ भी ऐसा बना रहे अपन, तो अपना कुछ भी फ्रेम के बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। ठीक है, ये करा और सिंपल इस पे मैंने यहाँ पे इफेक्ट में जाके स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल के डाल दी। ये चलता रहेगा। स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा दो और ये हो गया। जहां भी डालना हो तो कहीं पे भी डाल लो उनको, कहीं पे भी, है ना। इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें जो ये गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, देखो स्टार्टिंग में इतना गैप है नहीं, पर वो ये जो दोनों का मिला के वो गैप है, इतना यहाँ से और इतना यहाँ से। अगर तुम इसका और ज्यादा करोगे इसके बीच का, तो देखो अभी इतना गैप है, तो इतना ये और इतना इधर का ये, तो इतना गैप इसमें बीच में आएगा। ठीक है, ये हो गया स्क्रॉल में अपना हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे टेक्स्ट आते हैं, क्रेडिट आते हैं, अभी क्रेडिट रहते हैं जैसे, तो अपने क्रेडिट लिख दिए, स्क्रॉल पे जाओ, यहाँ पे कर दिया वर्टिक। हाँ, स्पीड थोड़ी बढ़ा दोगे तो ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल ऐसे काम कर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब तुम इसको टेक्स्ट पे लगाओ, बैकग्राउंड में लगाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाओ, कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं। उनका बिहेवियर बस ये है कि ये इस तरह से काम कर, है ना। जैसे किस तरह के, वो उसको बोलते लोअर थर्ड, जो है कॉर्नर पे आते साइड में, है ना, या नीचे आगे आए, उनमें एनिमेशन होता है, लोअर थर्ड होते हैं वो। सिंपल, वो भी अपन ने उसमें प्रीमियर में देखा ही थे, बहुत सारे अपने एसेंशियल ग्राफिक्स में थे, उस टाइप के रहते हैं, अपन ने बनाए भी थे वैसे। तो अपन आगे और मोशन ग्राफिक्स करेंगे, उसमें देखेंगे उसको बनाना, है ना। तो ये चीज हो गई। अब अपने को यहाँ पर एक सीन बना रहे दूसरे, ये तीनों मैंने डाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं इन सब जो टायर है अपने, दोनों टायर को मैं लिंक कर देता हूँ सिंपल से उठा के कार के। तो मैं कार को आगे पीछे कर रहा हूँ, मूव हो रहे है ना। तो मैं कार को यहाँ पर पीछे लेके गया, यहाँ पर पी पोजिशन स्टार्ट किया, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से लेते अंदर से, यहाँ से मैंने स्टार्ट की कार, थोड़ा आगे गया और यहाँ ले जाके इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अपनी कार ये चल गई, ये चल रही है। अब टायर के अंदर क्या करेंगे, चलाने के लिए अपन ऑल्ट के साथ क्लिक किया रोटेशन पे, यहाँ पर टाइम, है ना, टाइम साइकिल नहीं आएगा, टाइम लूप में आता है, टाइम इंटू 10। सेम यहाँ पर भी पेस्ट करा, बताओ अब क्या हो रहा है। पहली चीज तो यहाँ पर, हाँ, पिवट पॉइंट सेट नहीं था। जैसे ये टायर है, इसका पिवट यहाँ पे रखा, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पे ऑल्ट के साथ यहाँ पे टाइम, और ऑल्ट के साथ यहाँ पे टाइम उल्टा घूम रहा है ना, तो इसको कर देंगे माइनस, और स्पीड कम है तो स्पीड को अपन यहाँ से कर दो, ज्यादा हो जाएगा, अभी भी ये सही है। दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे अपना ये गया, कार रुक गई, टायर घूम रहे। अब इनको अगर रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को कट करके कॉपी मारेंगे और आगे रखना पड़ेगा। तो ये तो एक सीन हो गया, लेकिन मान लो मेरे को ये कार यहाँ तक गई, अपन ने कट करके रख भी दिए, है ना, यहाँ तक गई यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पर
कुछ भी एनिमेशन किया है या टेक्स्ट पॉपअप हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इतनी देर रुकने के बाद थोड़ा और आगे जाके अब ये कार वापस पीछे आ जाए, ठीक है। तो अगर अपन ने टायर कट करके लगा भी दिए तो क्या होगा कि 2 टायर तो यहाँ है ऑलरेडी, फिर अपन ने अपने 2 टायर तो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अपन ने कट करके 2 कॉपी और निकाली, उनको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा क्योंकि ये घूम जाएंगे, एग्जैक्ट ये जगह पे सेट नहीं होंगे वो, तो वापस से पूरा सेट करना पड़ेगा। फिर वापस पीछे ले जाना तो फिर से टायर की कॉपी निकालनी पड़ेगी, उनपे फिर रोटेशन डाल के फिर इसके साथ लिंक करना पड़ेगा, और फिर जब रिवर्स जाके यहाँ रुक रही है फिर से टायर की कट करके कॉपी निकालनी पड़ेगी। अब ये से मान लो मल्टीपल बार आगे पीछे हो रही है कार, तो अपन को कितनी सारी कॉपीज बनानी पड़ेगी ना। उसकी जगह अपन यहाँ क्या करेंगे, तो पहले हटाते हैं दोनों को, ठीक है। अब ये चीज ध्यान से समझना है ना, इसमें थोड़ा वो हो सकता है अपने पास यहाँ पर, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत बार है। नॉर्मली अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कार की पोजीशन P प्रेस किया, ठीक है, पोजीशन के लिए, दोनों टायर की रोटेशन R प्रेस, ठीक। अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो अपना रोटेशन पे ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया टायर के रोटेशन पे, देखो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट खुल गई और यहाँ पर आ गया पेरेंट, ये वाला नहीं, ये दोनों भी नहीं, यहाँ पर आया पेरेंटिंग का। इसको उठा के मैं अपने कार की पोजीशन से लिंक कर, है ना। सेम इसमें भी ऑल्ट के साथ R, इसको उठा के और कार की पोजीशन के साथ लिंक कर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं कार को खसकाऊंगा तो टायर घूमेंगे, घूम रहे है ना। अब मैं टायर आगे पीछे रुकूंगा, रुक जाएंगे, सब हो जाएगा अपनी जगह पर, है। पर अब दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे टायर साथ आ नहीं रहे। तो अब अपन क्या करेंगे कि अब जो टायर है, मेन जो टायर है, अंदर नहीं जाना, अब अपन मेन टायर की जो बाहर की पोजीशन है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अपन लिंक कर देंगे कार के। तो अब क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अपन ने कार की जो पोजीशन थी उसके साथ टायर की रोटेशन को लिंक कर दिया, तो जिससे अब कार तुम किधर भी घुमाओ, रोको, स्पीड करो, स्लो करो, वो बिहेव करेगी कार के साथ। लेकिन अपने सिर्फ पोजिशनल रोटेशन था, लेकिन अब टायर जो थे इनकी मेन प्रॉपर्टी के कार के साथ जाना चाहिए था उनको, तो उसके लिए अपन ने क्या करा, बाहर से जो मेन प्रॉपर्टी इसको अपन ने लिंक कर दिया कार के साथ में। तो अब तुम अगर कार को तुम्हारे यहाँ पर की फ्रेम लगाओगे, पोजीशन यहाँ पे गए, कार यहाँ से यहाँ तक आई इस जगह पर, यहाँ थोड़ी देर अगर रुक भी गई, यहाँ से फिर पीछे गई, यहाँ से फिर तुम पीछे ले जाओ उसको, फिर यहाँ पर भले यहाँ से फिर आगे ले जाओ, पूरी बाहर कर दो। तो अब ये दिखेगा ही नहीं ना, स्लो कर, ये रुक गई, रिवर्स जा रही, रिवर्स स्पीड भी अब कार के साथ ही, कार स्लो जाएगी तो स्लो चलेंगे, फास्ट जाएगी तो फास्ट चलेंगे। हाँ, बहुत सिंपल है ये, है ना। तो ये इजी है, ये प्लगइन्स में चीजों में यही चीजें होती है, अपन इन चीजों से थोड़ा थोड़ा चीजें एडवांस करके इजी कर सकते हैं चीजों को। इसमें बस ये समझने का है, अभी ये तुमने यहाँ देखा है, खुद करोगे ना तब इसमें समझ में आएगा। क्योंकि ये चीज क्या है, जैसा मैंने बताया अभी, मेरे को ये क्या दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ मैं ये चीज, तो इसलिए मेरे को ध्यान में भी है। स्टार्टिंग में जब कुछ प्रोजेक्ट करने बैठता था ना, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था इसमें, नल ऑब्जेक्ट लगाता है, नल के अंदर ऐड करना है, अलग से ऐड करना है, तो वहां पे ये कंफ्यूजन का ध्यान रखना है। चीजें इजी है, बस इसमें लगाना ही नहीं है। हाँ, और इसको कार के पोजीशन, हाँ, और फिर मेन टायर को लिंक कर दिया कार के साथ, है ना। ये ऐसे याद मत रखो क्या लिंक किया, क्यों लिंक किया, सीधा याद रखो कि मेरे को कार की पोजीशन के साथ टायर घूमने चाहिए। मतलब कार की पोजीशन से क्या लिंक करना पड़ेगा, टायर के घूमने का मतलब रोटेशन। तब कार की पोजीशन के साथ टायर तो घूम गए, पर अब अपनी कार तो जा रही है, अपन ने टायर की सिर्फ रोटेशन करी थी, वो तो उसी जगह है। तो कार की जो मेन, नहीं पोजीशन नहीं, मेन तुम सिर्फ पोजीशन पे जाओगे वहां फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अब अपने को ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है उसको, अंदर घूम रहा अंदर है, अपने को तो बाहर की जो प्रॉपर्टी है उसको लिंक करना है मेन कार की बाहर की, कार के अंदर भी पोजीशन पे नहीं करना है, मेन कार पे करना है। तो ये अपना इस तरह से एनिमेशन बन जाए। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें सबन इसको यहाँ से F9 प्रेस कर देता हूँ, तब देखो जो स्टार्ट हो रहा है, देखो धीरे से स्टार्ट हुआ और ये धीरे रुका तो टायर भी स्लो हो गए, है ना। तो ये देखो धीरे से, तब ये पूरा एकदम बिहेव करेगा जैसे ओरिजिनल कार वो आगे पीछे ही आ रही है ना, ठीक है। अब इसी के अंदर मान लो तुमको एड ऑन करना है चीजें, धुआं निकालना है पीछे, जो भी चीजें करनी है यहाँ लाओ, लाके सिंपल बस लिंक करते जाओ इसके साथ। जैसे मान लो तुमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना है, तो ये यहाँ पे रख दिया मैंने, और इसको कुछ नहीं, सिंपल मेन को उठा के और मैंने यहाँ रख दिया कि इसके साथ, ये हो गया साथ, ये साथ में जुड़ गई वो, है ना। तो जो चीज भी तुमको रखनी है वो इसमें लगाओ और लिंक कर दो। हाँ, अब जैसे ये यहाँ पे हो रही है ना, लिंक तो है, अब तुम इसको अगर मूव भी कर दोगे ना तब भी वो लिंक है, वो जुड़ा है। इसको अलग से तुम कहीं पे भी यहाँ भी रख दोगे ना तो भी वो उसके साथ में मूव होगा, क्योंकि वो लिंक है उसके साथ में, है ना। अब जैसे हाँ, बहुत सारे ऐसे ही कर, स्मोक निकाला तो था यार, नहीं स्मोक का स्पीड के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, स्मोक बनाया हुआ नहीं है ना। स्मोक जब बनाएंगे तब देखेंगे, जब अपन पार्टिकल में जाएंगे ना तब उस टाइम देखेंगे
बाकी अभी ये कर सकते हैं अपन के यहाँ से, जैसे नॉर्मली जब बना बनाया स्मोक रहते हैं, ये वाला ही ले लेता हूँ मैं। उठाया, कट किया और इसको यहाँ से उठा के रख दिया। इस पे गए, यहाँ पे की लगा दी, ठीक है गया। अब यहाँ पे ये दिख रहा है तो अपन इस पे मास्क लगा लो सिंपल। मैं मास्क ऐसे नहीं लगाता हूँ, जैसे ये एनिमेटेड हो रहा है इसके आसपास लगाऊंगा तो दिक्कत, पता चले कट गया वट गया। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, जिसको हटाना ना, ये पता है मेरे को कि ये मूवेबल है ही नहीं, और इसको इन्वर्ट कर देंगे अपन, तो वो सारी प्रॉपर्टी है अपने पास। और इसका पिवट सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ से धुआं निकलेगा यहाँ पर आर के साथ इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। मास्क को बंद कर देता हूँ, इसको उठा के सिंपल कार के यहाँ पे लगा दिया और इसको लिंक कर दिया यहाँ से कार के, और इसको नीचे भी कर देते, कार के नीचे कर देते ताकि वो खत्म हो गया। तो इसको यहाँ से फ्रेम पे आओ, डुप्लीकेट मार दो, ये आगे खिसका दो, ये कंटिन्यू होगी। हालांकि इसको भी अपन करके देख सकते हैं का, जैसे अगर अपन स्केल पे जाते हैं, है ना, स्केल प्रॉपर्टी कम ज्यादा हो रही है, मतलब स्केल की भी कम हो सकती है। तो अपन इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर ये करके देख रहे, हो जाए तो अच्छी बात है। सिलेक्ट करके मैं इसकी पोजीशन से लिंक कर देता हूँ। हो रहा है क्या? हो गया हो गया हो गया, देखो कम हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और करते हैं अपन की पोजीशन पर जाकर अंदर जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पोजीशन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको डिवाइड। हो गया, डिवाइड भी हो गया। देखो कार स्लो हुई, धुआं कम हो, कार भी इतना ही है, और आगे देखो ये जो है ना चीज लिंक हो गई है स्केल में, है ना, ये बड़ा। बस अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना सीन, कि ये देखो इधर एक्स की पोजीशन कम ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर भी एक्स की ही ले रहा है वो फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली पोजीशन अपनी अप डाउन में ऐसे है, देखना। अभी इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ, हुआ कम ज्यादा, क्योंकि देखो वैल्यू यहाँ पे इधर वाई की, उसमें वाई कम हो। तो चीजों को लिंक कर सकता है। अब ये भी मैंने कभी लिंक किया नहीं है, वो तो तुमने बोला तो मैंने करके देख लो, उससे करने पे समझ में आ गया कि हाँ ये चीज भी, क्योंकि सारा गेम मैथ का ही है, चीजें लिंक है, कैलकुलेशन। अब मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 5 कर, ये चीजें इतना ही है। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 5 की जगह अगर इंटू 5 कर दूंगा ना, यहाँ पर इंटू 5, तो वो उस स्पीड, ये देखो बढ़ा दिया उस, तो पूरा मैथ्स चल रहा है और कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इस तरह से चीजों को अपन कम ज्यादा इसमें एड ऑन कर सकते हैं। इसको चाहो तो अगर बिल्कुल ही तुमको बंद और वो भी करना है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये चीज हो रही है ना एक्स की, इसका भी कुछ फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा कि इसकी एक्स वैल्यू इसकी वाई वैल्यू के साथ लिंक हो। अगर वो चीज हो जाएगी तो जो ऊपर नीचे हो रहा है इसकी जगह ये राइट साइड में बंद होगा, तो वो कम ज्यादा होगा। अब मैं अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी ले लेते हैं अपन, टी ओपेसिटी को ऑल्ट के साथ, और यहाँ से इसको भी लिंक कर देता हूँ इसकी पोजीशन, ये हो गई, एरर नहीं आया, मतलब लिंक हो गई। अब मतलब ये ट्रांसपेरेंसी भी इसकी कम ज्यादा होगी, और ये ऊपर नीचे जाएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। चलो ट्रांसपेरेंसी काम नहीं करती, ये भी मालूम नहीं, करती तो होगी, कुछ तो करती है यहाँ पे, क्योंकि एरर नहीं आया है, कुछ तो है वो एक्सप्रेशन में। या तो अपन इसको डिवाइडेड 5, हाँ ठीक है, वो रीजन वही था, वो उसमें वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, डार्क हो गई। इधर आते आते ये 5 की जगह इसको 10 कर दो, पीछे जाते समय ये वापस से बढ़ गई, आगे आते आते ये कम हो गया। स्लो हुआ क्या, चल तो रहा है, तो धुआं है नहीं ना स्टार्टिंग में। हाँ, इसके लिए एक काम और करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, लीव ऑल एट्रीब्यूट, बाहर छोड़ो, अंदर जाओ, अंदर जाके अपना जो धुआं है ये वाला पहले तक, क्योंकि अपने सब बाहर छोड़ दिया तो अब अंदर पूरा वीडियो आएगा। वो उसको यहाँ से ऑल्ट कट किया खत्म होना यहाँ से। अब देखो एक चीज और, इसमें लूप की बता रहा हूँ मैं, तो अपन ने लूप लगाना कंटिन्यू वाला, ठीक है। अब इसके अंदर तो पोजीशन एनिमेशन हो रहा है वीडियो के अंदर, इसमें ना अपन एनिमेशन कर रहे हैं मैनुअली, तो कीज तो इसमें लगा नहीं सकते। इसमें ऑप्शन क्या ही बचता है सिर्फ, किसकी डुप्लीकेट कर। अब डुप्लीकेट करेंगे तो कितनी बार करना है, उतनी लेयर बनानी पड़ेगी। इसका एक तरीका और है, एन प्रेस करो, ये पास आ गया, ठीक है। मतलब अपना जो लास्ट फ्रेम है जहां से खत्म हो रहा है वहां पर लाओ, राइट क्लिक, इसको कर दो अपन यहाँ से ट्रिम कॉम्प टू वर्क। इससे क्या हुआ कि अपना जो कंपोजिशन का ड्यूरेशन था, टाइम ड्यूरेशन, वो देखो कितना, सिर्फ 3 सेकंड का, जितना अपना वीडियो था इतना हो गया। अब आ जाओ बाहर, ठीक, इसको पूरा बढ़ा, तो ये अपना देखो, ये जितना था ना वीडियो, ये अपना वीडियो जितना था अंदर उतना ही बड़ा अब ये कंपोजिशन है, यहाँ से आता खत्म इसके, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर इतना ही वीडियो रहता तो अपना कंपोजिशन बनाने की जरूरत नहीं, पर अपने पास में अंदर कट किया अपन ने। अब इसके ऊपर अपन यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे आओ टाइम, यहाँ पे आता इनेबल टाइम रीमैपिंग, जैसे इसको ऑन करोगे यहाँ तक बढ़ गया। अभी ये खत्म था, अब ये जितना चाहो उतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ लग गई की, अभी भी ये यहाँ से गायब है धुआं, क्योंकि धुआं यहीं तक है, यहाँ से गायब हो गया। लेकिन अब तुम यहाँ पे लूप लगा सकते, लूप आउट साइकिल, तो अब वो जो धुआं है वो क्या हुआ, यहाँ से कंटिन्यू आगे तक बढ़ गया। मतलब अपने को जो कॉपी रख के करना था वो कंपोजिशन लूप में चल रहा है। अब ये धुआं चलता रहेगा, अब तुम्हारा धुआं बंद नहीं होगा। वो जो हल्का सा जर्क आया ना, वो आता है, वो बग है, वो तो आते ही हो जाए। तो अब ये कंटिन्यू धुआं जब तक तुम्हारी फ्रेम, जब तक तुम्हारा धुआं भी रहेगा। लूप आउट से कंटिन्यू हुआ है, पर अपन ने क्या करा, उस वीडियो पे लगा दिया अपन ने इनेबल टाइम रीमैपिंग कर दी। टाइम में जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आओ टाइम, यहाँ पर इनेबल टाइम लिमिट, इससे अपनी कोई भी चीज है वो आगे तक कंटिन्यू हो जाएगी।
जितना भी बढ़ाना है, जैसे अपना वीडियो यहाँ खत्म हो गया था, ये काम करे वीडियो के लिए सिर्फ, जहाँ अपन अपनी की फ्रेम सेट नहीं करते, मैन्युअली कुछ एनिमेशन अपन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये करा हुआ एनिमेशन है, तो वहां पर अपन ये करते हैं। वो कभी खत्म होगा ही नहीं, जब तक ये चलती रहेगी जब तक वो भी चलता है, जितनी बड़ी तुम्हारी टाइमलाइन उतना बड़ा उतनी देर तक तुम्हारा ये चलता है।